भैया जमाना के मोड़ से कीजिए गटिया भी काम दीजिएगा लेकिन भैया जाता मोड़ से जवाब दिया भैया। आप हमें मरघटिया से भी नीचा काम दे दो, लेकिन तुम हमें खरीद लो। माताओं, हरिश्चंद्र महाराज ने बार बार विनती की है। एक राजा होने के बाद में भी और मेहतर से जब इतने वचन कहे हैं तो मेहतर ने कहा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें खरीद लूंगा। और सोना मंगवा करके जब मेहतर ने दिया है, हरिश्चंद्र मेहतर के साथ खड़े हो गए। उसके बाद में शाम के समय एक ब्राह्मण का आना हुआ, तो ब्राह्मण ने कहा कैसी भीड़ लगी है यहाँ? जवाब दिया 3 प्राणी बिक रहे। मेहतर के पास में हरिश्चंद्र खड़े हो गए। ब्राह्मण अंदर पहुंचा, पूछा कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले हम बेच रहे हैं। क्या कीमत है? जवाब दिया एक तो बिक गया है, 2 प्राणी बचे हैं। ब्राह्मण ने कहा इस बच्चे को और इस स्त्री को हम खरीदेंगे। ये लड़का बाग से फूल लाता रहेगा और स्त्री हमारे घर में भोजन बनाते रहे। क्या कीमत है? बोले 20 भार सोना है। सोना मंगवा करके जब ब्राह्मण ने दिया है, कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र मेहतर के साथ खड़े हो गए। रानी तारा पुत्र रोहिदास ब्राह्मण के साथ खड़े हो गए। भागवत श्रोताओं, हरिश्चंद्र ने कहा जाओ मेरे घर की लक्ष्मी, तुम जहां रहो सुखी रहो। तारा इंसान हर चीज सेल कर लेता है, चोरी डकैती, लेकिन कभी अपने घर की स्त्री को, अपने घर की इज्जत को बेच नहीं पाता। तारा सब मर्यादा में तबे तुम जहाँ रहो सुखी रहो, याद हमारी करियो ना। धर्म के पीछे बिछड़ गए, धर्म को पीठ दिखाइयो ना।
भगवत श्रोताओं, हरिश्चंद्र महाराज मेहतर के आंगन में पहुंचे हैं। रानी तारा पुत्र रोहितास ब्राह्मण के आंगन में पहुंचे। रात को तो सो गए, सुबेरा जब हुआ मेहतर ने जगाया, हरिश्चंद्र झाड़ू ले जाओ, काशी की गलियां साफ करके आओ। भगवत श्रोताओं, वही राजा जो हजारों नौकरों पर हुक्म चलाया करता था, आज वक्त की ऐसी बलिहारी है, एक मेहतर के कहने से काशी की गलियां साफ करने के लिए चला है। और जब गलियां साफ करके आए हैं तो मेहतर ने भोजन ला के दिया। हरिश्चंद्र भोजन कर लो। भोजन करने बैठे हैं, विश्वामित्र ब्राह्मण कोड़ी बन करके आ गया और एक भैया मेरी कोई करोड़ भरी आवाज को सुनने वाला हो, थोड़ा सा भोजन ला के दे दो, भूख से जान जा रही है। हरिश्चंद्र अपना भोजन उठाया, उस कोड़ी को दे दिया। दूसरे दिन भोजन करने बैठे, विश्वामित्र ब्राह्मण अंधे बन करके आ गया और कहा भैया मुझे 7 दिन हो गए, पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। हरिश्चंद्र अपना भोजन उठाया, उस अंधे को दे दिया। कहने का मतलब ये है 26 दिन हो गए, हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। एक दिन मेहतर ने कहा, हरिश्चंद्र कड़ा ले जाओ, नदी से थोड़ा पानी ले आओ। माताओं घर से चले हैं, शरीर से इतने दुर्बल हो गए, इतने कमजोर हो गए, इनसे पैदल भी नहीं चला जाता। 2-4 कदम तो चल गए, रास्ता में बैठ करके हरिश्चंद्र सोच रहे, परमात्मा कैसी मेरी किस्मत है। तुमने मुझे